Your life, your family, everything will be free. सारी चीजें आजाद हो जाएंगी। मैं फिर से उस भेड़ को याद दिला रहा हूँ आपको। आज भी भेड़ें झाड़ियों में फंसी हुई है। आज भी भेड़ें झाड़ियों में फंसी हुई हैं। झाड़ियों से निकालने के लिए प्रभु आ रहा है। उन झाड़ियों से निकलना उन भेड़ों को। आप एंड समय में है। किसी को भी झाड़ी में फंसने न दे। निकाले प्रभु 99 को नहीं, उस एक की तलाश में है। हो सकता है आज कोई भेड़ कहीं गलत रिलेशन में फंसी हुई हो और तब भी वो कह रहा कि नहीं मैं प्रभु में हूँ, प्रभु में नहीं, वो प्रभु में है ही नहीं। वो भेड़ गलत झाड़ी में फंस गई है। गलत रिलेशन की झाड़ी में, बैड रिलेशन की झाड़ी में, गलत संगति की झाड़ी में, नशे की झाड़ी में, व्यभिचार की झाड़ी में, परिस्त्री गमन की झाड़ी में आज व्यक्ति कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। उन झाड़ियों में से भेड़ को बाहर लाना है। कैसे वो भेड़ बाहर आएंगी? जब इन प्रोमिसेस को याद रखें कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे कहीं नहीं फंसने देगा। मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो कहीं भी मुझे गिरने नहीं देगा, क्योंकि उसका अटल वायदा है मेरे लिए। ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, वरन मैं तेरा परमेश्वर हूंगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूंगा, मैं तेरे संग साथ रहूंगा। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा। इससे बड़ा वायदा क्या होगा कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा। मैं चलूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे पीड़ाओं में भी तेरे संग रहूंगा। मैं हर क्षण में तेरे संग रहूंगा। मैं तुझे निकाल लूंगा, मैं तुझे उठा लूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा, मैं तुझे संभाल लूंगा। मैं अकाल के समय में भी तेरे संग हूंगा। मैं हर एक स्थिति और परिस्थिति में तेरे संग साथ बना रहूंगा। ये मेरा वायदा है। दिस इज द रियलिटी ऑफ योर रियल गॉड। यही परमेश्वर है जो अपने वचन पर खड़ा है और अपने वायदों पर ठहरा है। जो कोई आज उसके वायदों पर ठहरेगा, परमेश्वर उसकी स्थिति और परिस्थिति और उसके जीवन को बचाएगा। प्रभु उसे निकालेगा, प्रभु उसे बचाएगा, प्रभु उसे छुड़ाएगा। आज आपको वायदा याद रखना है। सुबह आज वायदा याद रखना है। अनामिका आज वायदे को याद रखो। नम्रता वायदे को याद रखो। विजया यस, राजबाला उसके वायदे को याद रखो। सुजाता उसके वायदे को याद रखो। उसकी वाचाओं को याद रखो। बस केवल उसके वायदे को याद रख। एलिस्ट्रिकी गॉड विल डू, उसके वचन को याद रखना। उसने कहा मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूँ, तो है ही इज। अंजू उसका वायदा आपके साथ है। एलिजाबेथ टोपनो वो आपके साथ है। सिस्टर नलिन नाग वो आपके घराने के संग था, है और रहेगा, बिकॉज वो वायदे का परमेश्वर है, क्योंकि वह कैलेब का परमेश्वर है, क्योंकि वह मानसी का परमेश्वर है, क्योंकि वह आशीष निकिता का परमेश्वर है, क्योंकि वह डेविड लीडिया का परमेश्वर है, क्योंकि वह विजया का परमेश्वर है, क्योंकि वो न्योमी का परमेश्वर, आस्था का, अमीषा का परमेश्वर है, क्योंकि वो अपने वायदे से पीछे बिल्कुल नहीं हटा। उसके वायदे को याद कीजिए, उसके वायदे पर मन लगाइए। यस, उसके वायदे को देखो। एक और वायदा मैं आपको याद दिला रहा हूं। इफिशियंस 1:4 and 5। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर नंबर 1 and verse number 4 and 5। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो। आमीन। ऑलरेडी ठहराया हुआ, आपको ले पालक पुत्र ठहराया गया है। अब नहीं ठहराएगा, ऑलरेडी है आप। ये एक वायदा है। द बुक ऑफ एफिशियंस में, एफिशियंस के पत्री को पॉल क्या बता रहा है कि जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से, उस जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया। आज नहीं चुना। इन द बिगिनिंग मैं तब भी वहां था, मुझे तब ही से उसने चुन लिया। आज नहीं चुना। आज तो मैं ऑन अर्थ पर ऑन डेपुटेशन काम पर हूं, मगर मैं तब भी था, अब भी हूं और सर्वदा रहूंगा अपने परमेश्वर के साथ। इन द बिगिनिंग। यस, क्या कह रहा है इफिशियंस को? वो कह रहे हैं जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें अर्थात मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में निर्दोष और पवित्र ठहरे। किस में? उस परमेश्वर के प्रेम में निर्दोष और पवित्र ठहरे, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक हो जाएं। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा।